नमस्कार दोस्तों, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि अचानक सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच आपकी नींद खुली हुई हो? हम में से बहुत कम लोगों के साथ अक्सर ऐसा होता है। जब हम गहरी नींद में अचानक इस समय अपने आप उठ जाते हैं दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछली वीडियो में बताया है कि यह टाइम यूनिवर्स के से खुद की एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए और मेडिटेशन के लिए परफेक्ट टाइम है। आज हम जानेंगे कि सुबह के इस समय नींद खुल जाना क्या मतलब होता है और इस समय उठने का क्या जुड़ा रहता है यूनिवर्स से कैसे। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस दुनिया में रहने वाले हजारों लोग रोज़ अपनी इच्छाएं, अपने सपना, अपनी भावनाएं, अपनी बातें यूनिवर्स तक पहुंचाने के हैं, लेकिन आप भी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस टाइम यानी सुबह के 3 से 5 बजे का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब आपका पूरा शहर चैन की नींद सो रहा था। चारों तरफ बस शांति ही शांति होती है। आपके और आपके एनवायरनमेंट की सारी वाइब्रेशंस में एक ठहराव होता है। जब आप ही बताइए कि अगर आप इस समय अपनी बात यूनिवर्स तक पहुंचाएंगे कि तो आपकी बात वो जल्दी सुनेंगे, या उस टाइम के जब दुनिया आधी से ज़्यादा आबादी अपनी बातें उसे बता रही हैं, तब आप खुद समझदार हैं कि इस टाइम आपकी और ब्रह्मांड के बीच वाइब्रेशंस की बीच किस तरह की रुकावट नहीं होती है। आपकी एनर्जी सीधे यूनिवर्स से आसानी से कनेक्ट कर सकती है। अच्छा, अब इस टाइम यानी 3 से 5 बजे के बीच जब आपकी नींद खुल जाती है तो आप सोचते हैं कि अरे यार, यह क्या हुआ, अचानक क्यों जग गया मैं, मेरी नींद इतनी जल्दी कैसे खुल गई और क्यों मैं इतनी जल्दी उठ गया, पता नहीं। अब आपको एक और चीज़ समझाना की ज़रूर है कि इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़ बिना किसी पर के नहीं होती। जब सभी चीज़ पहले से निर्धारित है, पहले से ही डिसाइड है, और हर एक इंसिडेंट के पीछे एक पर्पज़ है कि हमें इस यूनिवर्स के प्रिंसिपल्स को, चाहे वह प्लैनेट्स को, हमारे ग्रह चंद तारे, मेमोरियल जी हो, हमारे ज़िंदगी में होने वाली कोई भी घटना हो, सब चीज़ एक दूसरे से अलायंस है। यहाँ कुछ भी संयुक्त से नहीं होता है, सभी चीज़ों के पीछे एक कारण है। और आपके इस समय जैन के पीछे भी एक बहुत नींद से जगने का पीछे भी एक कारण छिपा है, जिसे हम में से बहुत ही कम जानते हैं। कि हम जानते हैं कि यह टाइम मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे परफेक्ट है। इस समय जी थॉट पर, जी भी सोच पर अपना विश्वास बनाएंगे, वह अपनी की ज़िंदगी में ऊंचाई के रूप में साकार होने लगेगा। उस टाइम लक्ष्य के बड़े सोचिए, जो आप में से अजीब करने के पावर्स आएगी। किसी तरह का शोर इस टाइम आपके वाइब्रेशनल थॉट के फ्रीक्वेंसी डिस्टर्ब नहीं करता है। ये फ्रीक्वेंसी अपने कम स्टेट में होती है। उस टाइम आप यूनिवर्स को दे सकते हैं, कह सकते हैं अपने लक्ष्य मांग की, अपनी मनचाही चीज़ मांगी, क्योंकि उस टाइम कहने करने वाले सभी लोग सो रहे हैं। जब पूरे शहर में बस अपने ऑर्डर किया है तो आपकी उसकी डिलीवरी भी आपको सबसे पहले और सबसे जल्दी मिलेगी। आपने जी एनर्जी को अट्रैक्ट किया है, वह सीधे आप तक पहुँचेगी, क्योंकि एनवायरनमेंट में होने वाली बाकी लोगों को वाइब्रेशन से अट्रैक्शंस इस समय रुकी हुई है, और केवल आप ही हैं जो पूरे दिल से इस टाइम को अपनी ज़िंदगी में चमत्कार लाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए यह टाइम मैनिफेस्टेशन और मेडिटेशन के लिए सबसे अच्छा है। आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसे बहुत लोग समझेंगे और स्वीकार करेंगे। कुछ कहेंगे कि ये क्या है, किस बड़े से बता रहे हैं,
यह तो अविश्वसनीय है, अनबिलीवेबल। पर इन सभी का बटन सेंस उन्हें तब समझ में आएगा जब वो इसका टेस्ट इन प्रिंसिपल्स को एक्सेप्ट करेंगे। हो सकता है कि आप एक लेखक हो या एक सिंगर हैं या एक डांसर हो, एक डायरेक्टर हो, या आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड में से हों। चाहे आप क्रिएट करते हो, आप ये बातें अच्छी तरह से जानते हैं कि आप एक आर्टिस्ट हैं। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप लाइव क्रिएट करते हैं जान बचा कर। तो हम में से हर इंसान अपने आप में एक क्रिएटर भी है, जो कहानी ईश्वर की दी हुई कल का इस्तेमाल करके कुछ प्राप्त करने की कोशिश करता है। अच्छा, ये बात यहाँ मैंने इसलिए की है क्योंकि जब हम इस क्रिएटर होती है तो आर्टिस्ट होते हैं, तो आप भी इस मोमेंट को महसूस करते हैं जब एनर्जी रस यानी आपके एनवायरनमेंट में अलग अलग वाइब्रेशन के राहत अचानक आपको कोई नया आइडिया आता है कि कुछ क्रिएटिव थॉट आते हैं जो इन फ्यूचर आपकी आर्ट के लिए बेनिफिशियल है, तो आप तुरंत उसे थॉट की कहानी में नोट कर लेते हैं। आप किसी भी सिचुएशन से में हो, आप तुरंत एक नोट पैड और पेन लेकर उसे लिख कर रखते हैं। एक्चुअली दुनिया की बेस्ट सेलिंग बुक्स और वर्ल्ड फेमस सॉन्ग के इतिहास भी उसे टाइम में नोट करके रखे गए कुछ थॉट्स के एग्जाम्पल हैं। ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ क्योंकि आप उसे डिवाइन एनर्जी को, वह एनर्जी जो पूरी यूनिवर्स को पर राज करती है, आप उसे जो शक्ति मैन विजी ईश्वर के नाम से पुकारे, जो शक्ति हर समय आपको परेशान से बाहर निकालती है। तो मैं विश्वास देती हूँ कि मान कर चलिए कि अगर आपको एक दिन के लिए वह जिम्मेदारी संभालने का चांस दे दिया जाए, तो आप सभी लोगों को भावनाएं, प्रार्थनाएं, बातें, इच्छाएं, सब कुछ सुन और उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करे। ठीक वैसे ही जैसे गॉड टू सी ग्रेट हो या मूवी में सलमान खान को दिया जाता है। आपने इस मूवी की वह सीन भी देखा होगा जब उसके पास पूरी दुनिया के अलग अलग लोगों की प्रार्थनाएं, इच्छाएं, मुरादें और शिकायतें आई हैं तब, क्योंकि इस एग्जाम्पल में आप वो गॉड बने हुए हैं और आपको किसी इंसान की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है उसे मैसेज भेजना है, तो उसके लिए चमत्कार करेंगे। तो आप उसे वह मैसेज करेंगे, भेजेंगे, बताएंगे तब जब आपकी सारी फ़ोन लाइंस बिजी है और 7 बज रही है। तो दुनिया के अलग अलग कोने से लोग अपनी एनर्जी से, अपनी वाइब्रेशन से, अपनी प्रार्थनाओं से आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, या आप उसे इंसान को तब अपना मैसेज भेजेंगे जब सब कुछ कम और पीसफुल होगा, एनवायरनमेंट की सभी वाइब्रेशंस शांत होगी। आप कोर्स आप इसी टाइम उसे इंसान को कांटेक्ट करेंगे। तो अगर आप उस टाइम अचानक उठ जाते हैं 3 से 5 बजे के बीच, अचानक आपकी नींद खुल जाती है, तो यह कोई दफ़ा नहीं है। दिस इज एन ग्रेट ब्लेसिंग बिकॉज यू आर एन एच आर, और कि उसने आपको उसे चुना है। उसे टाइम उन हज़ारों करोड़ों लोगों में अपना मैसेज देने के लिए कहा है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आई है, लोग उठते हैं, उस टाइम को देखते हैं, वही तभी वो तो सुबह होने कितने घंटे बाकी है। सो यार, अब और आप ज़बरदस्ती वापस सो जाते हैं। बिल्कुल इस तरह से है जैसे यूनिवर्स आपको कर रहा है और कॉल कर रहा है मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ, ये बहुत अमेजिंग है, पावरफुल है चीज़ है, ये तुम्हें अगला बेस्ट सेलिंग ऑथर बना सकती है। तुम दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान बन सकते हैं। जल्दी से मेरी ये बात नोट करो, उठो और आप यूनिवर्सिटी
में अभी तो सुबह के 5 बजे हैं। प्लीज़ थोड़ी सी डर के बाद कल करना है। बाय। आपका उसका फ़ोन कट कर उसके मैसेज को इग्नोर करके सो जाते हैं। तो अगर इस समय यूनिवर्स आपको 3 से 5 बजे के बीच सिग्नल्स देता है, अचानक आपकी नींद खुल जाती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि उसका फ़ोन पूरे आत्मविश्वास से उठाइए। अपने आलस को खुद पर हावी ना होने दें। वो क्या कहना चाहता है उसे समझने की कोशिश करें। सुन के ओके आप कैसे उसका फ़ोन उठाएंगे, तो उसके लिए नंबर 1 यूनिवर्स से आपका सिग्नल किया दिया। आप नहीं जानते कि आप क्यों उस टाइम उठ गए। आपकी नींद अचानक खुल गई। सबसे पहले आप अपने पैरों को ज़मीन पर रखिए। पैरों को ज़मीन पर रखते आपको आसपास की सारी एनर्जी आपको टच करेगी। आपको एक सेंसेशन महसूस होगी। जैसे ही आपके पैर ज़मीन पर छुएंगे, आप उसे वाइब्रेशनल जोन में जाएंगे, जहां यूनिवर्स आपसे कांटेक्ट करेंगे। स्टेप में केवल आपको फिजिकल जगाएगा ताकि आप फिर से न सो जाने, बल्कि इससे एनर्जी ग्राउंड करेंगे। जैसे ही आप इस पोजीशन में आएंगे, आप देखेंगे कि आपको स्पाइन कार्ड यानी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो गई है। योर स्पाइन टूवर्ड्स की डिवाइन ज़मीन से होते हुए जब आपकी स्पाइन को छू कर गुजरते हैं वाली एनर्जी सीधे यूनिवर्स से कांटेक्ट कर पाएंगे। तो 3 से 5 बजे के बीच अगर आप यूनिवर्स से सिग्नल को समझ चुके हैं और लेट कर दोनों हाथों को फैला कर कि यूनिवर्स से आपका मैसेज सुनने के लिए तैयार हूँ, कहूँ क्या कहना चाहती हो, तो आप उसे मैसेज को कभी रिसीव नहीं कर पाएंगे। आपको उठकर अपने पैरों को ज़मीन से छुएं और चुने। एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। अपने पैरों को ज़मीन से टच कीजिए और अपने फीट सीधे रखें। हाथों को यूनिवर्स की तरफ करके अपने पैरों पर रखिए। इन्हें रिसीविंग मोड कहते हैं, यानी उनका संदेश हासिल करने का मोड। जब अपने अपने पैरों को ज़मीन से छुआ तो यह ग्राउंड मध्य अपनी रीढ़ को सीधा किया तो सिग्नल रिसीव करने का मोड में आ गए, क्योंकि यहाँ से हमने अपने चक्र सिस्टम, हमारे शरीर में जो 7 सबसे इम्पोर्टेंट चक्र है, उन्हें एक्टिवेट किया। इसके बड़े हमने अपनी पिछली वीडियो में डिटेल से बताया कि आप चाहे तो वहाँ से चक्र सिस्टम के बारे में डिटेल से जान सकते हैं। तो अब हम वह जाने दीजिए और धीरे धीरे से उसे छोड़िए। ध्यान रहे कि आपका मन बिल्कुल शांत हो, और जैसे ही आपका मन बिल्कुल शांत हो, महसूस कीजिए कि आप जो महसूस कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि यूनिवर्स आपको शब्दों और भाषा के बारे में जारी बात करेगी। आपसे अपनी एनर्जी, अपनी ऊर्जा, अपनी पावर से बात करेंगे। जब आपका मन पूरी तरह से शांत हो चुका है, अपने यूनिवर्स से आप तक पहुंचाने वाली एनर्जी में छुपी मैसेज को समझ लिया है, तो तुरंत एक नोटपैड में अपना पेन लेकर मैसेज लिखिए। ये ज़रूरी है क्योंकि जब यूनिवर्स अपनी एनर्जी से आपसे सपनों की जारी बात करता है, तो आपको यह मैसेज देने की कोशिश करता है, और आप सुबह उठने के 3 सेकंड के अंदर उस मैसेज को भूल जाते हैं। और आप 90%, और मुझे तो आपने यह दोस्तों को बताना था कि कैसे भूल गया। आप अपने दिमाग पर बहुत जोर डालते हैं, लेकिन आपको वह सपना याद नहीं आता। इस तरह से यूनिवर्स का वह इम्पॉर्टेंट मैसेज आप तक पहुंचने से पहले ही डिलीट हो जाता है। तो आपको चाहिए कि आप जैसे ही आपको सपने
ये के जारी यूनिवर्स आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, आप तुरंत उसमें छुपी मैसेज को या उस पूरे सपने को कहानी लिख लें और ड्रा कर लें। आपको जो ठीक लगे बस किसी तरह उसे नोट कर ले। सुबह आराम से उसे डिकोड कर दे। आखिर उसे मैसेज में क्या है। जब वो यूनिवर्सल सिग्नल आप तक आएंगे तो आपका कॉन्शियस मन आपको बहकने की कोशिश करेगा और रहेगा कि अरे सो जाओ, यह कुछ नहीं है, या बिल्कुल में मन नहीं है रखना। अगर आप अपनी लाइफ में और चैलेंज को फेस कर रहे हैं, बहुत मुश्किल से दौर से गुजर रहे हैं, तो यह सबसे बड़ा साइन है। जब वह इस सवाल का आवाज़ देगा कि आप इस चुनौती पर जीत कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे आप अपने लक्ष्य को देगा कि आप चुनौती को हासिल कर सकते हैं। एक राज की बात बताऊं आपको, यह वीडियो सजेस्ट होना कि कैसे आप उसके मैसेज को समझ सकते हैं। भी एक सिग्नल यूनिवर्स का जब वो खुद जाता है कि आप उसके मैसेज को रिसीव करना सीखें, उसे समझें। मैंने इस प्रिंसिपल पर बेस्ड अलग अलग सच्ची कहानी पढ़ी है। जिन लोगों ने सुबह की टाइम महसूस किया है, उसे सिग्नल को वो फूल महसूस किया है, तो उसमें छिपी मैसेज अपनी लाइफ में अप्लाई किया है, उसे चैलेंज पर जीत हासिल की है, उन्हें इम्पॉसिबल लगता है। दोस्तों की दिल से चाहती हूँ कि आप यूनिवर्स के मैसेज को सुनने के लिए खुद की वाइब्रेशंस को हमेशा पॉजिटिव रखें। और आपकी नींद इस टाइम अचानक खुल जाती है तो आप उन सिग्नल को समझें, और जहाँ यूनिवर्स आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, उठे अपनी खड़े हो जाए, पीठ सीधी रखकर अपने पैरों को ज़मीन पर से छुआएं, आंखें बंद करके गहरी सांस अंदर लेकर धीरे से बाहर छोड़ने के साथ उससे एनर्जी को महसूस करें और अपने मन को शांत करें। जब एक बार पूरी तरह से शांत हो जाए तो उस मैसेज को धीरे से कह दीजिए। उसे वाइब्रेशन को आपको महसूस हो रही तो नोट करें। दोस्त, अगर आपने कभी यूनिवर्स के वाइब्रेशंस को महसूस किया है तो और मैसेज को सक्सेसफुल समझ में पाए हैं, तो हमें खुशी होगी कि अगर आप अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर किया। सभी लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन होगा